जी ऐसे कर्म बनाए, ऐसे जीवन बनाए कि हमारे जाने के बाद दुनिया याद करे या न करे, हमारे बच्चे तो याद करे। दुनिया में कौन किसको याद करेंगे, किसको समय है। भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, बड़े बड़े महापुरुष हुए, उनको तो सारी दुनिया पूज रहे हैं, मान रहे हैं। हम ऐसे इतने बड़े तो नहीं हो जाएंगे, तो कम से कम अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए तो इतना सुंदर जीवन जिए, ऐसा कर्म करें कि जब तक अपने बच्चे रहे तब तक अपने बच्चे माता पिता को याद करते रहे। तो कैसे याद करेंगे? सुंदर जीवन होगा, सुंदर कर्म होगा, तभी याद करेंगे। इसलिए शरीर रहते तक जीवन को अच्छा बनाएं, कर्म को अच्छा बनाएं। ये बहुत बड़ी विशेषता है। हम लोग को सुंदर अवसर मिला है, इस अवसर का हम लोग सुंदर लाभ उठाएं। जब शरीर छूट जाएगा, चले जाएंगे, 3 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में कार्यक्रम कर देंगे। उसके बाद किसको समय है कि याद करते रहेंगे। पहले तो जब शरीर छूटता था, 3 नहावन, 5 नहावन, 10 नहावन ऐसे रखते थे, तो बड़े खुशी से, बड़ी प्रसन्नता से हलवा पूड़ी खिलाते थे, लड्डू खिलाते थे। अब ये भी सब बंद हो गया, मना हो गया। अरे दुख के समय में कहाँ लड्डू खिलाते रहेंगे, हलवा पूड़ी खिलाते रहेंगे, सादा भोजन कराएंगे। इसलिए सादा भोजन करवाते हैं। तो सिस्टम सब बदलता जा रहा है, समय बदलता जा रहा है, परिस्थिति बदलती जा रही है। हम उसको स्वीकार करें और अपने जीवन को सुंदर बनाते जाएं। देखो कितनी बड़ी स्थिति आई, आप सब जानते हैं। ऐसी स्थिति में भी जीवन ऐसा लगता था, लोग मानते थे कि नहीं बचेगी, इनका जीवन नहीं रह जाएगा, लेकिन प्रारब्ध था तो बच गई, बच तो गई। और बिस्तर में पड़ी रहती तब भी जीवन नरक रहता। लेकिन शरीर स्वस्थ हो गया और जा आ रही हूँ, कुछ 2 शब्द बोल रही हूँ। अब सब तो स्मरण नहीं रह गया है, लेकिन बहुत लोगों को पहचान लेती हूँ, बहुत लोग को यादगारी रहती है और बहुत पुरानी बातें याद रहती है। यही मेरे लिए बड़ी बात है। और जीवन सुंदर जी रही हूँ, यही मेरे लिए बड़ी बात है। इसीलिए संत लोग समझाते, कहते हैं कि देखो जीवन में तुम्हें जो करना चाहिए कर ले। अब तुमको कल्याण करना है, कल्याण करने के लिए बच्ची हो, कल्याण का काम कर लो, फिर से मनुष्य जीवन में आना ना पड़े। तो मुझे लगता था कल्याण कैसे करते हैं, कैसे कल्याण करना चाहिए। मैं पूछे साहेब कैसे कल्याण होता है, कैसे करते हैं? तो साहेब लोग बताते थे ध्यान करना चाहिए, स्वरूप स्थिति का काम करना चाहिए। तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ध्यान कैसे करते हैं, स्वरूप स्थिति का काम कैसे करते हैं। तो धीरे धीरे जब संतों से जुड़ती गई और जाती आती गई, तब समझ में आया अरे शरीर तो एक दिन छूटेगा ही, शरीर छूटने वाला ही है, लेकिन आत्मा से प्रेम करे, आत्मा से जुड़े और कल्याण का काम करे। ये जीवन की सफलता है। एक दिन तो मरना ही है, लेकिन शरीर बच गया तो फिर से एक दुख भरे संसार में आना न पड़े, वही काम हम लोग को करना चाहिए। अब समझ में आ रहा है और फिर से वही काम चल रहा है और आप सब के बीच में बैठ कर के वही काम हो रहा है। ये कितना अच्छा लगता है और संतोष मिलता है कि शरीर बचा और बचने के बाद समझदारी आई, ज्ञान हुआ, संत गुरु तो मिले ही रहे, लेकिन संतों से बीच बीच में मिलना होता है और संत लोग समझाते रहते हैं, तो पुरानी बातें सब याद आती जाती है और जीवन में कल्याण का काम करना चाहिए, ये समझ आता जाता है। जब मैं ऐसी स्थिति में याद कर रही हूँ, ऐसी स्थिति में उतना दूर बालों से आपके गांव आई हूँ, किस लिए आई हूँ? हलवा पूड़ी खाने कि बड़ा गांव को घूमने आई हूँ, सत्संग में आई हूँ। उतने दूर से आप सबके बीच में बैठ करके ज्ञान की चर्चा करूँ, ज्ञान की गंगा में गोता लगाऊं, आप सबके साथ बैठ करके जीवन का आनंद लूं, इसलिए उतना दूर से आई हूँ और सत्संग में बैठी हूँ, सत्संग का लाभ ले रहा हूँ। और आप लोग गांव के हैं और आ करके सत्संग में बैठे, कितना अच्छा लग रहा है। और गांव के हो करके भी जीवन का महत्व नहीं समझेंगे, समय नहीं निकालेंगे,
खाने पीने और सोने में तो जीवन बीतता ही जा रहा है। संतों के पास बैठ करके ज्ञान की दो बात सुनने के लिए समय भी ना निकाले, सत्संग में भी ना बैठे, तो मनुष्य जीवन का कोई महानता है, कोई विशेषता है? हम लोग इतना सुंदर मनुष्य जीवन पाए हैं और पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के जीवन को देखते हैं, केवल भोग भूमिका का जीवन होता है। आज जी रहे हैं तो सिर्फ पेट भर रहे हैं और मरेंगे तो कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, उनका पता नहीं। और हम लोग जी रहे हैं ना तो केवल भोग नहीं भोग रहे हैं, हम लोग कर्म कर रहे हैं। आज यहाँ बैठ करके सत्संग कर रहे हैं तो ये हमारा संस्कार बना रहा है, और यही संस्कार शरीर छूटने के बाद सुंदर जगह में जाना होगा, सुंदर कर्म करना होगा और सुंदर जीवन बनना होगा। तो ये सुंदर अवसर हम सबको मिला है, उसका हम लोग लाभ उठाए और लाभ उठाएंगे और सत्संग में आना जाना होगा, संतों से जुड़ेंगे, भाव होगा, भजन होगा, भक्ति का काम करेंगे तो जीवन सुंदर होगा, सफल होगा। तो इस घर में जैसे बढ़ई जी है, अपने पिताजी की याद में आज 2 दिन कार्यक्रम करते हैं। पिताजी की याद में कल बारी आएगी, सबकी लाइन से बारी आते बढ़ई चले जाएंगे तो उनके बेटा हुमन भैया याद करेंगे, हुमन की बारी आएगी तो दुष्यंत याद करेंगे, सब याद करते हैं। याद करने की बारी आती जाती है तो किसको याद करेंगे? बस हमको जन्म दें यही बस याद करेंगे, हमारे माता पिता रहे यही बस याद करेंगे? ये कौन सी सफलता है, कौन सी विशेषता है? पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी बच्चे पैदा करते हैं, ये कोई विशेषता नहीं है। बच्चा पैदा करना, बच्चा को पालना पोसना मनुष्य जीवन में तो होता ही है, लेकिन अच्छा कर्म करना ये विशेषता है। क्योंकि हम सब मनुष्य जीवन में आए हैं जीवन को सुंदर बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए। भजन करे, भक्ति करे, पाठ करे और सुंदर कर्म करे। क्योंकि कहते हैं ना, कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। गोस्वामी जी ने कहा है कर्म प्रधान है विश्व में, जो जैसा करेंगे वैसा सबको मिलेगा। हम और आप किस खेत की मूली है जो कर्म से अलग हो जाएंगे। 98 में जब गुरुदेव से दीक्षा हुआ, दीक्षा का संस्कार हुआ गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी से, तो 98 में गुरुजी कंठी दिए तो बहुत ज्ञानी थे, बहुत त्यागी थे, सब लोग जानते हैं। लेकिन गुरुजी उस समय क्या ज्ञान दिए थे? बेटी हाथ की रेखा मत दिखाना, हाथों से मेहनत करना, कर्म करना। ये कर्म करना ही जीवन को महान बनाता है, इसलिए हाथों की रेखा दिखाना मत, हाथों से कर्म करना। आज जो समझ में आता है, गुरुदेव इतने बड़े महापुरुष होकर के दीक्षा के समय ऐसी बात कहे थे, ऐसी बातों का क्या महत्व है आज देखने में आता है। जो हाथों की रेखा दिखा करके कोई कह देते हैं, करे तुम्हें तो ये मिलने वाला है, तुम्हें तो ये मिलने, तुम्हारे साथ ये होने वाला है, ऐसा होने वाला है, तो अंधविश्वास और भ्रम में पड़ करके आदमी कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं, कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। और जो मिलता है सज्जनों कर्म से मिलता है, इसलिए अच्छा कर्म करते जाए, अच्छा जीवन जीते जाए, ये जीवन की सफलता है। हाथ दिखाने में सफलता नहीं है, कर्म करने में सफलता है। और कर्म नहीं कर रहे हैं और दुनिया में घूम रहे हैं, कभी वो मत पंथ में जा रहे हैं, कभी वो मत पंथ में, कभी वो मत पंथ में। मत पंथ में जाने से क्या होगा? कोई कबीर साहब वाले मार रहे हैं तो कबीर साहब में जा रहे हैं, ईसा मसीह वाले में जा रहे हैं, भगवान बुद्ध वाले में जा रहे हैं। तो आप दुनिया में भटकिए, उससे कुछ नहीं होगा जब तक कर्म प्रधान नहीं होगा। तो वहाँ जाने से क्या होगा और उस मत पंथ को छोड़ने से क्या होगा, और वो माता पिता को छोड़ करके दूसरे माता पिता के पास जाने से क्या होगा। एक लड़का रहे और बहुत ज्ञानी थे और बहुत धनवान थे, लेकिन ऐसी बुद्धि थी बेकार की बुद्धि। कैसी बुद्धि? वो काला था ना, तो सर्जरी से पूरा चेहरा को गोरा बना लिया था और गोरी लड़की से शादी किए थे। हाँ, उनका नाम था माइकल जैक्सन। और वो माइकल जैक्सन 150 साल तक जीने का उनका सपना था। और 100 साल तक आदमी जीते हैं, ज़्यादा 26-25 साल तक बड़े बड़े महापुरुष जी हैं। सतगुरु कबीर साहेब 120 साल तक रहा, भगवान कृष्ण का 125 साल तक जीवन रहा।
माइकल जैक्सन अमेरिका के रहे और उनका सपना था 150 साल तक जीऊँ। तो क्या करते थे, 150 साल तक जीने के लिए वो खाते थे ना, तो उसको भी चेक करके खाते थे और किसी से हाथ मिलाते थे ना तो हाथ में वो लगाए रहते थे, ऐसे हाथ नहीं मिलाते थे क्योंकि उसका प्रभाव पड़ेगा करके। तो खाने में, पीने में, किसी से मिलने में, हाथ मिलाने में भी बहुत सावधानी रखते थे और हर समय डॉक्टरों को अपने पास रखे रहते थे और 25-50 लोगों को रखे रहे कि मेरे शरीर में कुछ बीमारी आ जाए, रोग आ जाए तो तुरंत उसके शरीर को मैं अपने शरीर में ले सकूं। जैसे किडनी फेल हो जाता है तो दूसरे किडनी लगाते हैं, हाथ कट जाता है तो हाथ लगाते हैं, आँखें में प्रभाव पड़ता है तो आँखें लगा लेते हैं। ऐसे ऐसे शरीर में कई प्रकार का रोग होता है, कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो ऐसे वो 16 लोगों को रखे थे, 16 लोगों को, और 16 लोगों को रखे थे ऐसे नहीं रखे थे, उनके खाने पीने की हर सुविधा देते थे ताकि उनका खान पान ठीक से रहे और मुझे कुछ रोग हो, कुछ तकलीफ हो तो ये सब कुछ सुविधा दे और सब कुछ काम करे। और 50 डॉक्टर रखे थे, पैसे तो था ही, और वो ऐसे आदमी थे, बताओ सब कुछ तो खरीद सकते हैं क्या? माता पिता को खरीद सकते हैं? उनके माता पिता काले काले रहे होंगे तो माता पिता को छोड़ दिए थे और वो किराए में माता पिता रखे थे, गोरा माता पिता रखे थे किराए में सज्जनों, वस्तु को रखा जा सकता है, प्राणियों को नहीं रखा जा सकता। वो माता पिता को किराए में रखे थे, पत्नी भी नर्स थी, पत्नी भी, लेकिन गोरी पत्नी, उससे शादी हुई थी उनकी, और माता पिता को छोड़ दिए थे, किराए में माता पिता रखे थे, अपना चेहरा भी गोरा बना लिया था और ऐसे उनका सपना था कि मैं 150 साल तक जीऊँगा। और ऐसा उनका जीवन रहा, बार बार इंजेक्शन उनका लगता रहता था शरीर में ताकि शरीर में कोई रोग ना आए, कोई बीमारी ना आए, और बार बार इंजेक्शन लगता रहता था। और 150 साल तक जीने वाला 50 साल में शरीर छूट गया। और ये कहानी नहीं है, ये इतिहास नहीं सज्जनों, ये वर्तमान की बात है। कुछ साल पहले उनका शरीर छूटा। तो ये ऐसे भी लोग होते हैं जिनका मन बहुत कुछ सोचता है, जिनका सपना बहुत बड़ा होता है। 150 साल तक जीने वाले कोई मनुष्य नहीं हुए, लेकिन वो मन में बनाए थे 150 साल तक जीऊँगा, और उसके लिए सारी सुविधा किए थे। सारी सुविधा वस्तुओं का कर सकते हैं, प्राणियों को बुला सकते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं रख सकते, ना आत्मा बना सकते हैं। कितने बड़े बड़े डॉक्टर हुए, सबकी उपाधि पाए, सबकी योग्यता प्राप्त किए, लेकिन आत्मा को जाने नहीं, परखे नहीं, और आत्मा को अपने काबू में नहीं रख पाए। आत्मा को काबू में रख लेते ना तो मरे हुए आदमी को जीवित कर देते, जीवित आदमी को मार डालते। जीवित आदमी को मार तो डालते हैं क्योंकि औजार का उपयोग करते हैं, लेकिन मरे हुए को जीवित नहीं कर सकते क्योंकि आत्मा पर काबू नहीं पा सकते। तो वो माइकल जैक्सन 50 साल की उम्र में मरे, तो उनका जब शरीर में हॉस्पिटल में ले जाकर के उनके शरीर का चेक किए तो सुई से पूरा उनका हड्डी वो पूरा सड़े सड़े जैसा हो गया था। दवाई खाते खाते और सुई लगाते लगाते तो शरीर एकदम वो हो गया था। और ऐसी स्थिति में उनका इतिहास बना और नाम लेते हैं लोग, याद करते हैं, वाह रे माइकल जैक्सन। माता पिता को किराए में रखे, दूसरे माता पिता ला करके पत्नी भी बनाए तो गोरी पत्नी बनाए, और सब मित्रों को छोड़ दिए थे और गोरे गोरे मित्रों को मित्र बनाए थे। सब गोरे का सपना था और गोरा रहने के लिए मन बनाए थे। गोरी पत्नी रखे थे, गोरे माता पिता और गोरा शरीर, गोरा परिवार था और जीवन जीने का सपना था। उनका सपना उनके रहते ही साकार नहीं हुआ और अंत हो गया। 50 साल में ही वो मर गए। ऐसे शरीर की यही वास्तविकता है। हमारा शरीर जब तक ठीक है, हम शरीर को बढ़िया बना सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं,
लेकिन इस आत्मा को हम बना नहीं सकते, रख नहीं सकते, हमारे काबू में नहीं है। इसलिए सज्जनों, जब तक जीवन है, जीवन की यही विशेषता है कि हम जीवन को सुंदर बनाएं और महान बनाएं। सुंदर कैसे बनाएं? माइकल जैक्सन की तरह गोरा शरीर बना ले, गोरा चेहरा बना ले, ऐसा नहीं है। हम अपने पूर्वजों को याद करें उनके अच्छे कर्म के कारण। इसलिए आज हम लोग अच्छा कर्म करेंगे तो पीढ़ी हमारी याद करेगी। अब इस गांव में सज्जनों, वो बालक राम डॉक्टर कि हम आकर के रहती थी, वो हमारे माता पिता रहे कि हमारे कौन रहे, लेकिन इस गांव में आते ही वो बालक राम डॉक्टर का स्मरण आता है। क्यों आता है? उनका कर्म ऐसा था। ऐसी बात नहीं कि केवल हमको मानते थे, ये महत्व नहीं रखता है। ऐसी बात थी कि वो दिल से मानते थे। दिल बहुत बड़ी बात होती है सज्जनों। आप कोई संतों को दिल से मानेंगे ना, वो जगह बनाता है, वो प्रभाव डालता है, वो भाव बनाता है। ऊपर साहेब बंदगी, साहेब ठीक ठाक है, साहेब अच्छा, साहेब मेरा काम है, चलता हूँ, करेंगे अपने काम के समय। लेकिन समय निकाल करके संतों के पास बैठे और संतों की वाणी सुने और दिल समर्पित करे, तो यही बड़ी बात होती है। और इसीलिए सब लोग याद करते हैं। तो हम लोग तो दूर से आकर के याद कर रहे हैं। उनके बच्चे उनको कितना याद करते होंगे, उनके बच्चों से उनको क्या मिला होगा, वो उनके बच्चे ही जानेंगे। जिससे जो मिलता है सज्जनों, वो वही याद करते हैं, वही स्मरण करते हैं कि हमारे पूर्वज से हमको कुछ मिले। कुछ मिले का मतलब केवल धन ही मिलना नहीं चाहते हैं, धन ही पाना नहीं चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं। धन से बढ़ कर के सुंदर संस्कार होता है, सुंदर जीवन होता है, और माता पिता का सुंदर जीवन होता है, सुंदर संस्कार होता है, तो उनकी पीढ़ी उनका लाभ लेते हैं और वो भी सुंदर जीवन जीने का रास्ता बनाते हैं और सुंदर जीवन जीने के मार्ग में चलने लगते हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि जैसे पानी से तन को धोते हैं, तन की सफाई करते हैं, पानी बस से सफाई नहीं होती तो साबुन लेते हैं, साबुन पानी से हम तन को धोते हैं, सफाई करते हैं, वैसे मन की सफाई सत्संग से करें।